चुनौती किए गए थे, उन आंकड़ों पर जो दलील दी गई, उस दलील में खुद जदयू फंस गई है। जाति सर्वे की रिपोर्ट पेश करके देश में नजीर कायम हुआ है। आपने यह भी दावा किया था कि हमारी गणना नहीं हुई है, तो आपका सीरियल नंबर है 130, मकान नंबर है 079, हाउस होल्ड 1, परिवार के प्रधान माननीय उपेंद्र कुशवाहा, सदस्यों की संख्या 5, पारिवारिक क्रम संख्या 1। कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर अपनी गोपनीयता की अगर आरटीआई करता है तो निश्चित तौर पर सरकार इसमें फंसेगी। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, जातीय जनगणना के आंकड़े तो सार्वजनिक हो गए हैं, लेकिन इसमें एक पेच है। आप पूरी जाति के जो आंकड़े हैं उन्हें तो आप एक जगह बंदोबस्त कर सकते हैं कि भाई अगर हम इस तरीके से आंकड़ा जानना चाहें कि पिछड़ा कितना है तो 27%, अनुसूचित जाति कितनी है तो 19%, अनुसूचित जनजाति कितनी है तो 1%, सामान्य कितना है तो 15.52%, यादव कितने हैं 14.26%, रविदास कितने हैं 5.2%। अगर मैं ये जानना चाहूँ कि बिहार के मुख्यमंत्री किस जाति के हैं तो ये आंकड़े तो इसमें नहीं ना है। लेकिन इन आंकड़ों को अगर जारी कोई कर दे तो मैं सवाल क्यों पूछ रहा हूं, इसके पीछे जाना होगा। दरअसल जो आंकड़े जारी किए गए हैं, इन आंकड़ों पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कई समाज के लोग। लाला यानी जो बिहार में खासतौर पे शहरी इलाकों में एक बड़ी जनजाति है, जाति है, उस जाति का इसमें जो आंकड़ा दिया गया है वो उनके हिसाब से बहुत कम है। यादवों के आंकड़े को लेकर जहां एक तरफ चिराग पासवान ये बात बोल चुके हैं, वहीं उपेंद्र कुशवाहा और भाजपा के कई नेता ये बोल चुके हैं कि जानबूझकर आंकड़े बढ़ाकर दिखाए जा रहे हैं। कुशवाहा जाति के लगभग 200 नेताओं का फोन मुझे आया है, सभी यही दावा कर रहे हैं कि उनके आंकड़े को कमतर दिखाया गया है। इसी तरीके से राजपूत, भूमिहार और ब्राह्मणों में भी खेल किया गया है, ऐसा दावा किया जा रहा है। मैंने आपको इस पूरे आंकड़े को देखते हुए और इस जातीय गणना के जो रिपोर्ट है उसको देखते हुए एक शब्द दिया था, अविश्वसनीय। पूरे बिहार ने इस शब्द को रोक लिया है। अब पूरे बिहार को इस जातीय गणना के आंकड़े पर विश्वास नहीं हो रहा है और इस विश्वास को जीतने के लिए सरकार अपनी तरफ से कोई खास प्रयास नहीं कर रही है। देखिए, जातीय गणना को लेकर जब बिहार सरकार ने प्रयास किया तो अपनी पीठ खुद नीतीश कुमार थपथपा रहे थे। हालांकि ये ब्रेन चाइल्ड लालू यादव, तेजस्वी यादव का है, राजद का है, लेकिन भाजपा भी अपनी पीठ थपथपा रही कि हम भी साथ थे और नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि भाई हम तो किए ही। और आज नीरज कुमार ने इस मामले को लेकर सबसे बड़ा यह दावा किया कि भाई नीतीश कुमार पूरे देश के अकेले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो इतनी बड़ी चेष्टा करते हैं और उस चेष्टा में सफल होकर सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा लकीर खींचते हैं। लेकिन ये लकीर खींचने के दौरान बीच में स्याही कहीं सिमट गई और पन्ना पूरी तरीके से इंक से पसर गया। कैसे पसरा वो जानते हैं। देखिए, कई लोगों ने जब दावा किया कि भाई हमारे आंकड़े नहीं सही हैं जाति के, और जब ये दावा व्यापक करते हुए कुछ लोगों ने ये दावा कर दिया कि भाई हमारे घर तो जनगणना वाले आए ही नहीं, हमारे गांव तो पहुंचे ही नहीं, तो इस दावे को झुठलाने की जो कवायद है वो शुरू हो गई। प्रथम दृष्टया तो कई प्रवक्ता और जो महागठबंधन के सहयोगी उन्होंने कहा कि भाई झूठ बोल रहे हैं लोग। जब बोलने वालों की संख्या बढ़ी और उपेंद्र कुशवाहा ने यह कह दिया कि हमारे गांव तो कोई अबे नहीं कि हमसे तो कोई पूछा ही नहीं, तो इस पर रिटेलिएट करते हुए जदयू ने जो कोशिश की उस कोशिश में एक बड़ी त्रुटि हो गई। आप पहले ये वीडियो देखिए जिसमें उपेंद्र कुशवाहा के उस दावे का खंडन कर रहे हैं नीरज कुमार, जो कि नीतीश कुमार के करीबी हैं और सरकार के प्रवक्ता हैं। आप देखिए कि क्या कुछ नीरज कुमार कह रहे हैं। मान्यवर उपेंद्र कुशवाहा जी, जाति सर्वे की रिपोर्ट पेश करके देश में नजीर कायम हुआ है। आपने यह भी दावा किया था कि हमारी गणना नहीं हुई है, तो आपका सीरियल नंबर है 130, मकान नंबर है 079, हाउस होल्ड 1, परिवार के प्रधान माननीय उपेंद्र कुशवाहा,
सदस्यों की संख्या 5, पारिवारिक क्रम संख्या 1। तो आपने यह कैसे कह दिया कि हमारे बारे में जानकारी नहीं ली गई? सच यह है कि जिसकी राजनीतिक चाकरी आप कर रहे हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह का, उनको जाति गणना से राजनीति में असहाय दर्द हो रहा है। तो भयभीत तो भाजपा है और उसके सहयोगी हैं। आप चूंकि उनके साथ खड़े हैं इसलिए आप जाति गणना की प्रक्रिया पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप सचमुच अगर वंचित तबके के हिमायती हैं तो हिम्मत करके बोलिए कि भारतीय जनता पार्टी यह घोषणा करे कि देश भर में सामाजिक आर्थिक जनगणना हो, नहीं तो हमारा कोई गठबंधन उनके साथ ऐसे सवाल पर नहीं रहेगा। क्योंकि जो जातिगत जनगणना का विरोधी है वह समाज के आम तबके के जीवन में जो बदलाव हुआ है उस पटकथा को न देखना चाहता है न कहना चाहता है। आपने देखा नीरज कुमार ने यह दावा किया कि उपेंद्र कुशवाहा का खाता खसरा, मकान और उनके घर के कितने लोग हैं और किस जाति के उपेंद्र कुशवाहा हैं, ये सारी जानकारी उनको प्राप्त है। और यानी कि इससे दावा ये कर रहे हैं वो कि नीरज कुमार के घर में गणना हुई है जातीय और उनके आंकड़े सरकार के पास हैं। यानी झूठ बोल रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। झूठ तो उपेंद्र कुशवाहा जरूर बोल रहे हैं क्योंकि आंकड़े गलत नहीं बोलते हैं, लेकिन ये आंकड़े नीरज कुमार के पास आए कैसे? देखिए बिहार में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है। जातीय गणना को सरकार के जो फैसला था उसको चुनौती देते हुए कई संस्थाएं सरकार के खिलाफ कोर्ट में गई थीं। जब कोर्ट में संस्थाएं गईं तो जातीय गणना पर फिलहाल टेम्पोररी हॉल्ट रख गया। सरकार ने जो निर्देश दिए, कोर्ट ने जो निर्देश दिए थे सरकार को, वो आपको याद होंगे। कोर्ट ने कहा था कि जब आपके पास ताकत थी तो आपने क्यों नहीं कानून बनाया और कानून बनाकर क्यों नहीं आप ये जनगणना कराने गए? आप कहीं सर्वे तो नहीं करा रहे हैं जिसका विशेषाधिकार केंद्र सरकार को है? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि केंद्र सरकार के अधिकार का हनन आप कर रहे हैं? कोई ऐसा तो नहीं कि आपकी राजनीतिक मंशा हो जिसके चलते आप ये जातीय गणना और जातीय विभाजन कर रहे हैं? देखिए जिस तरीके से इसमें यादवों की संख्या ज़्यादा निकली है, अब भाजपा रोहिणी आयोग की भी चर्चा शुरू कर दी है। एक बड़ा विवाद तो होगा। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट अगर जो द्रौपदी मुर्मू के पास पड़ी हुई है उनको लागू कर दिया जाता है उन सिफारिशों को, तो एक बड़ा झटका लालू यादव, नीतीश कुमार और ओबीसी समाज को भी लग सकता है। लेकिन जिस तरीके से कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दिया गया और उस चुनौती को स्वीकार करते हुए सरकार ने, जदयू, राजद और विपक्ष ने, जो इंडिया गठबंधन है बिहार का, उसने अपने वकील के माध्यम से ये बात पहुंचवाई, एफिडेविट करवाकर कि किसी भी इंसान का जो इस प्रदेश में रहता है उसका जो प्राइवेट डेटा है उसको सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। यानी आप, हम या मुख्यमंत्री हो या गरीब चौराहे पर रहने वाला भिखमंगा हो, उसकी जाति और उसके नाम का जो पूरा डिटेल है वो सरकार मुहैया नहीं कराएगी किसी भी स्थिति में, किसी को भी। इसका कोई राजनीतिक फायदा उठा न ले, इसका कोई व्यक्तिगत फायदा उठा न ले, इसका दुरुपयोग उपयोग न हो। इसलिए इन जातीय आंकड़ों को, जो व्यक्ति विशेष के जातीय आंकड़े हैं, उनको कभी सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। लेकिन ये क्या, नीरज कुमार ये उपेंद्र कुशवाहा की जाति और उनका घर और उनका खेता खसरा कैसे बता रहे हैं? निश्चित तौर पर नीरज कुमार को इन डेटा का, जो सरकार ने आंकड़ा कराया है सर्वेक्षण, उसका डेटा उनके पास पड़ा हुआ है। या तो जदयू के पास पड़ा हुआ है या नीतीश कुमार के पास पड़ा हुआ है या फिर जदयू के प्रवक्ताओं को ये डेटा, सरकार के नुमाइंदों को, महागठबंधन के सहयोगियों को ये डेटा उपलब्ध करा दिया गया है ताकि वो इसका राजनीतिक उपयोग, दुरुपयोग अपने हिसाब से करें और जब जिसको मन करे चिन्हित करके राजपूत, भूमिहार, कुर्मी, कोयरी, धानुक, लाला साबित करके उसे समाज से अलग कर दें। अब जो आंकड़े चुनौती किए गए थे
उन आंकड़ों पर जो दलील दी गई उस दलील में खुद जदयू फंस गई है। नीरज कुमार के इस बयान से एक बात स्पष्ट हो गया है कि सरकार ने जो आंकड़े गोपनीय रखने के लिए एफिडेविट किया था और उस एफिडेविट के माध्यम से कोर्ट से परमिशन लिया था, उस पर सरकार ने धोखेबाजी कर दी है। इन आंकड़ों के सार्वजनिक होने के साथ उपेंद्र कुशवाहा के यह साबित हो जाता है कि बिहार का कोई भी व्यक्ति अब सुरक्षित नहीं है। उसकी जाति और उसके आंकड़ों को जदयू कभी भी सार्वजनिक कर सकती है। ऐसी परिस्थिति में इस पर न्यायिक प्रक्रिया होगी। अब बिहार सरकार के इस आंकड़ों को सरकार कोर्ट चुनौती दे सकती है। कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर अपनी गोपनीयता की अगर आरटीआई करता है तो निश्चित तौर पर सरकार इसमें फंसेगी। और अब भाजपा सहित पूरे बिहार के विपक्ष को, जो एनडीए है, उसको एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। जो डर कल चिराग पासवान दिखा रहे थे, जो उपेंद्र कुशवाहा दिखा रहे थे, जो जीतन राम मांझी दिखा रहे थे, वो डर आज साकार हो गया। निश्चित तौर पर बिहार सरकार ने एक बहुत बड़ी गलती की है। बिहार के एक एक नागरिक के साथ यह बहुत बड़ा धोखा हुआ है। अब इस धोखे पर श्वेत पत्र जारी करके नीतीश कुमार को अपनी सफाई देनी ही पड़ेगी। उस कड़ी पर, उस खबर पर भी हमारी नजर होगी। आपकी नजर भारत लाइव पर होनी चाहिए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।